राजा नल व दमयंती की एक और कथा योग ग्रंथ से ली गई है। सुनिए। कुंदनपुरी का इतिहास बताता है कि सतयुग में इस तपोभूमि पर कई महान शक्तियों ने अवतार लेकर समस्त मानव जाति का समय समय पर मार्गदर्शन एवं उद्धार किया है। इसी श्रृंखला में सतयुग में महानगरी कुंदनपुरी के प्रांगण में एक अत्यंत शक्तिशाली, दानशील व सत्यवादी राजा हुए हैं। इनका नाम राजा भीम सिगर था। इनके 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। इनकी रानी का नाम अशोक सुंदरी था, जो एक अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की पतिव्रता नारी थी। पुत्रों के नाम थे दम, दांत और दमन। दम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसने अपने मन पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। वह मन के पीछे नहीं चलता था, बल्कि वह मन को अपने पीछे चलाता था। दांत नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसने सामने बड़े बड़े दैत्य आकर झुकते थे। राजा का राज्य भूपटल पर पूर्ण रूप से विख्यात था कि ये राजा मन के पीछे नहीं भागते, जबकि बड़े बड़े राजा मन के पीछे भागते थे। ये महान शक्तियां अत्यंत शक्तिशाली व तेजस्वी राजा हुए हैं। दमन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसने बाल्यावस्था से ही पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था। इसलिए प्रजा की दृष्टि में वे ईश्वर के तुल्य पूजनीय हो गए थे। ये ही तो इनके तप व तेज का प्रभाव था। राजा भीम सिगर की पुत्री दमयंती इतनी सुंदर, सुशील और कीर्तिवान थी कि इंद्र आदि देवता भी उससे विवाह के लिए उत्सुक रहते थे। उसी काल में निषद देश में महाश्रेष्ठ राजा प्रथम के यहाँ राजकुमार नल ने जन्म लिया, जो आगे चलकर महान गुणवान और शीलवान राजा प्रसिद्ध हुआ। राजा नल बड़े प्रतापी राजा थे। राजधानी कुंदनपुरी से निषद देश को आने जाने वाले याचकों से एक दूसरे के गुणों की प्रशंसा सुनकर राजा नल और दमयंती के हृदय में परस्पर अनुराग उत्पन्न हो गया। ये अनुराग बढ़ते बढ़ते इतना प्रबल हो गया कि वह अपनी सीमा को भी लांघ गया। जब राजा भीम सिगर ने देखा कि उनकी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, तो उन्होंने पुत्री दमयंती का स्वयंवर रचाने का निश्चय किया। राजमहल से देश विदेश में इसकी घोषणा करा दी गई व निमंत्रण भेज दिए गए। स्वयंवर का समाचार पाकर दूर दूर के नरेश कुंदनपुरी पधारने लगे। निषद देश के राजा नल ने भी इस स्वयंवर के लिए प्रस्थान किया। उधर देवलोक से राजा इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता भी दमयंती को प्राप्त करने के लिए चल दिए। देवताओं को भली भांति विदित था कि दमयंती राजा नल को चाहती है। स्वयंवर के लिए आते समय मार्ग में सूर्य के समान कीर्तिवान अति सुंदर राजा नल के तेज को देखकर देवतागण आश्चर्यचकित रह गए। मध्य मार्ग में ही वे राजा नल के पास गए और बोले कि राजन, सुना है आपकी सत्यव्रती की पताका आकाश में लहराती है। क्या इस स्वयंवर में आप हमारी सहायता के लिए हमारा दूत बनना स्वीकार करेंगे? राजा नल ने देवताओं का आग्रह स्वीकार कर लिया। देवताओं ने राजा की परीक्षा लेते हुए कहा कि हे राजन, आप हमारे दूत के रूप में दमयंती से जाकर कहिए कि हम लोग उससे विवाह करना चाहते हैं, अतः हम में से वह किसी को भी अपना पति चुन ले। राजा नल ने नम्रता पूर्वक कहा कि ये हे देवलोकवासी, आप लोग जिस उद्देश्य से दमयंती के पास जा रहे हैं, उसी उद्देश्य से मैं भी उसके पास जा रहा हूँ, अतः वहां मेरा आपका दूत बनकर जाना उचित नहीं है। देवतागण कहने लगे कि हे राजन, आप पहले ही हमारा दूत बनना स्वीकार कर चुके हैं, अतः आप अपनी मर्यादा को तज कर अपना वचन असत्य ना करें। राजा नल को देवताओं का आग्रह स्वीकार करना पड़ा। साथ ही साथ इंद्र ने राजा नल को वरदान दिया कि दमयंती स्वयंवर में प्रविष्ट होते समय आपको द्वारपाल आदि भी न देख सकेंगे। इससे आप सहज ही राजमहल में प्रवेश कर जाएंगे। तत्पश्चात राजा नल दमयंती के भवन में पहुंच गए। दमयंती तथा उसकी सखियां परम सुंदर युवा पुरुष को अपने समीप आया देखकर आश्चर्यचकित रह गई।
वो अपनी सुध बुद्धि खो बैठी। राजा नल ने दमयंती से अपना परिचय देकर कहा कि हे देवी, मैं इंद्र, वरुण, यम और अग्नि देवता का दूत बनकर आपके सामने आया हूँ। ये देवतागण आपसे विवाह करना चाहते हैं, अतः आप इनमें से किसी को भी अपना वर चुन सकती हैं। दमयंती ने राजा नल का परिचय पाकर कहा कि हे नरेंद्र, मैं तो पहले ही अपने मन में आपको अपना वर मान चुकी हूँ। मैंने आपके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है, अतः कृपा अब आप अपनी इस तुच्छ दासी को अपने चरणों में स्थान दीजिए। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं विष खाकर या आग में जलकर या जल में डूबकर या फिर फांसी लगाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा नल ने बड़ी सच्चाई से दूत के कर्तव्य का पालन किया। वो अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। यद्यपि वे स्वयं दमयंती को चाहते थे, फिर भी उन्होंने देवगणों के ऐश्वर्य, प्रभाव आदि का वर्णन करके दमयंती को समझाने का पूर्ण प्रयत्न किया। लेकिन दमयंती स्वर्ग के ऐश्वर्य और मरीचिका से तनिक भी प्रभावित नहीं हुई। राजा नल ने कहा, हे देवी, देवताओं को छोड़कर आपका मुझ मनुष्य को चाहना कदापि उचित व तर्क संगत नहीं है। अतः आप अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं को क्रोधित करने से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है, अतः आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। यह सुनकर दमयंती डर गई और उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगी। दमयंती कहने लगी, हे राजन, मैं देवताओं को नतमस्तक होकर मन में आपको ही अपना पति मानती हूँ। अब कोई दूसरा उपाय सोचने योग्य नहीं रहा। फिर भी राजा नल ने दमयंती को स्वयंवर में देवताओं को ही अपना वर चुनने का परामर्श दिया और वहां से विदा ली। लौटकर देवताओं को राजा नल ने समस्त वृत्तांत कह सुनाया। स्वयंवर की सभा प्रारंभ होने पर चारों देवता राजा नल के समान अपना रूप धारण करके राजन के पास बैठ गए। जब दमयंती वरमाला लेकर स्वयंवर सभा में आई और उसने राजा नल के समान 5 पुरुषों को पदासीन देखा तो वह नल को न पहचान सकी और अत्यंत सोच में पड़ गई। उसे बड़ा दुख हुआ। अंत में उसने इस समस्या के समाधान के लिए देवताओं की शरण में जाने का निश्चय किया। दमयंती कहने लगी, हे परम पूज्य देवगणों, आपको विदित है कि मैं पहले ही मन और वाणी से राजा नल को अपना पति परमेश्वर स्वीकार कर चुकी हूँ। राजा नल की प्राप्ति के लिए मैं चिरकाल से तप और व्रत भी कर रही हूँ। अतः हे भगवान, यदि मैं पतिव्रता हूँ तो मेरे सत्य के प्रताप से देवलोक के देवतागण मुझे मेरे राजा नल के दर्शन करा दें और ऐश्वर्यशाली देवतागण भी अपने आप को प्रकट करें, जिससे मैं नरपति नल को पहचान सकूं। पतिव्रता का तिरस्कार करने का साहस तो देवताओं को भी नहीं होता। दमयंती की इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे देवता तथा मनुष्य में भेद करने की शक्ति प्रदान कर दी। उसने देखा कि 5 में से 4 पुरुषों के शरीर पर न तो पसीना है न धूल है तथा उनके शरीर की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ रही है और वे पृथ्वी को स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं। वह उनकी माला के पुष्प तनिक भी नहीं कुंभला रहे हैं। दमयंती ने सभी देवताओं को पहचान कर उन्हें प्रणाम किया। 5वें पुरुष को, जिसके शरीर पर कुछ धूल पड़ी थी, कुछ पसीना आ गया था और उसके शरीर की छाया भी पृथ्वी पर पड़ रही थी तथा भूमि को स्पर्श भी कर रहा था और उसकी माला के पुष्प भी कुछ कुंभला गए थे। दमयंती ने पहचान लिया कि ये ही राजा नल हैं। उसने तुरंत उनके कंठ में जयमाला डाल दी। इस प्रकार अपनी दृढ़ निष्ठा और पतिव्रता के प्रभाव से दमयंती ने पति रूप में राजा नल को ही प्राप्त किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर दमयंती को आशीर्वाद दिया। सत्पुरुषों की कितनी सत्य प्रतिज्ञा और दृढ़ निष्ठा होती है। जिस देवी शक्ति ने स्वर्ग के सुख, ऐश्वर्य और भोगों को त्याग कर अपनी वाणी को तनिक भी न डगमगाने दिया और मनुष्य जन्म धारण करने वाले राजा नल से ही विवाह किया। उस सत्यज्ञ देवी की परंपरा अर्थात धर्म निष्ठा और पतिव्रता की व्याख्या हम आज तक अर्थात कलयुग में भी करते हैं। भीम उत्सव था वहां उसने कुंदनपुरी राजधानी में। संसार के सब भूप थे उस स्वयंवर की शानी में। भीम की थी सती सुंदरी वरमाला लिए हाथ में। भूपों को थी देखती लिए सखी सहेली साथ में। मुकुट बांधे शीश थे राजेश नल बैठे जहां। हर्षित हो दमयंती ने डाली थी जयमाला वहां। त्याग दिए स्वर्ग आदि भोग दमयंती ने देवगण विवाह करने आए थे। निषेध देश के स्वयंवर में राजा नल भी वहां पर आए थे।
प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी उसने, रीति रघुकुल की न्यारी। त्याग हो तो ऐसा हो, वचन के पीछे हटी न नारी। सती दमयंती को साथ लेकर राजा नल सब चल दिए। महाराज भीमसिगर ने आदर सहित भूप सारे विदा किए। नरवर अपने गढ़ में जाकर फिर राज्य वो करने लगे। सुख चैन देकर अपनी प्रजा को कष्ट उनका हरने लगे। प्राचीन है राजधानी धाम, हेत राम है जन्मे यहाँ। गुरुदेव इस कुंदनपुरी नगरी का पूरा हुआ है इम्तिहान। तेरी भूमि है उत्तम निर्मल, तीर्थ धाम कहलाती है। तेरे कुल की रीति यही है, प्रतिज्ञा पूर्ण कराती है। बही थी गंगा माँ वहाँ पर, सतपुरुषों की याद दिलाती थी। देखकर वहाँ की तपोभूमि, हेत राम को नित्य रुलाती थी। गुप्त प्रकट व सिद्ध पुरुष इस पुण्य भूमि में विचरते हैं। अर्धरात्रि में अवंतिका देवी की नित्य प्रति वे पूजा करते हैं। महापुरुष पतित उदारक, आपको कोटि कोटि हमारा प्रणाम। योगी सुतमा सोमती को देकर आप गए परलोक धाम। उन काल गुंजार योगेश्वर को जल अंजलि अर्पित कैसे करें। इतना सामर्थ्य बल हम में नहीं, उनकी आराधना कैसे करें।